हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन फंक्शंस के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन एग्जैक्टली होते क्या हैं और क्यों हम उसे यूज़ करते हैं। फंक्शन को बोला जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसकी हेल्प से हम कोई काम कर सकें। ठीक है। अब फंक्शन को दो चीज़ें और बोली जाती है। फंक्शन को हम कई बार बोलते हैं नेम्ड ब्लॉक। नेम्ड ब्लॉक का मतलब क्या है? नेम ब्लॉक का मतलब है एक ऐसा कोड जिसको आपने एक नाम दे दिया। फाइन। अब फंक्शन यूज करने के फायदे क्या हैं? फंक्शन यूज करने से फायदा दो होते हैं। पहला कि आप कोड को रीयूज कर सकते हो, और दूसरा कोड इम्प्रूव हो जाता है, मतलब पढ़ने में आसान हो जाता है। तो एक सिंपल टर्म्स में बात करें, मान लीजिए कि मेरे पास दो वेरिएबल है x प्लस वाई। ठीक है, मेरे पास दो वेरिएबल थे x लेट्स से विथ वैल्यू 10, y की वैल्यू थी 20, और मुझे दोनों का एडिशन कराना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20 और दोनों का एडिशन। अब अगर यही चीज़ मुझे 3 बार करानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 बार ये वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे और 3 बार में ये प्लस साइन यूज़ करूँगा। तो अल्टीमेटली सिनारियो क्या होगा कि जो आपका कोड है वो देखने में अजीब हो जाएगा। सो अगर मैं इसकी वैल्यू बोल दूँ 15 एंड 25, तो अगर देखो अगर यही चीज़ मेरे को 100 बार करनी है तो मुझे 100 बार ये वेरिएबल बार बार क्रिएट करने पड़ेंगे। तो कोड डुप्लीकेट हो रहा है, कोड बार बार आ रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फंक्शंस का। जब हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो फंक्शंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिनारियोज हैं इसकी फंक्शन बनता कैसे है। तो अगर आपको फंक्शन बनाना है तो हमेशा याद रखिए पाइथन में फंक्शन स्टार्ट होता है डेफ से। यहाँ पे डेफ क्या है? डेफ का मतलब है कीवर्ड। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जिसका स्पेसिफिक मीनिंग है, और डेफ की हेल्प से ही आप एक फंक्शन बनाना चालू करते हैं। ठीक है, इसके बाद देते हैं आप अपने फंक्शन का नाम, कि उस जो आप कोड को लिखेंगे उसका क्या नाम होगा। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद आप घर को एक नाम देते हैं, वैसे फंक्शन के अंदर आपने कोई चीज़ लिखी तो उस फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं फंक्शन नेम। ठीक है, इसके अलावा आप यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अलावा हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड एज पैरामीटर। ये पैरामीटर क्या होते हैं अभी हम लोग जब चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद कॉलन, पाइथन में कभी भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं होते। एंड उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जो भी आपको काम कराना आप यहाँ पे लिखेंगे। फाइन। तो चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसे हुआ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ। ओके, लेट्स से मैंने बनाया डेफ और कोई भी फंक्शन का नाम दे दिया। लेट्स से मैंने फंक्शन का नाम दिया रेजिक्स। रेजिक्स देना है, आप कोई भी नाम देना है, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे पैरेंथेसिस, ठीक है, या मतलब ब्रैकेट और कॉलन। मैंने अभी कोई भी और बीच में जो वैल्यू थी वो नहीं दी। जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन के अंदर हमें पैरामीटर भी देना होता है, मैंने अभी पैरामीटर नहीं दिया। अब इसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा, मैं यहाँ पे अपना कंटेंट लिखना चालू करूँगा कि मुझे क्या काम कराना है। सो लेट्स से मैंने लिखा प्रिंट। सो मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो। ठीक है, तो देखो मेरा फंक्शन चल गया, कोई एरर नहीं आई, बट हेलो आउटपुट नहीं मिला मुझे। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप जब डेफ की हेल्प से कोई फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन ऑटोमेटिकली चलता नहीं है, सिर्फ आपने उस चीज़ को बनाया, और इस बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं हम फंक्शन को डिक्लेयर करना। सो फंक्शन डिक्लेरेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा व्हाट इज फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर आप फंक्शन बना रहे हैं उसे बोला जाएगा फंक्शन डिक्लेरेशन। अब अगर इस फंक्शन को आपको चलाना है तो आपको इस फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। अब इस फंक्शन का फ़ायदा क्या है कि इसको मैं कहीं भी अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ। मान लो मैंने इस फंक्शन को बनाया सबसे स्टार्टिंग में, मेरे पास 1000 लाइन है, मुझे लास्ट लाइन पे चलाना है तो मैं चला सकता हूँ। मुझे बीच की किसी 600 लाइन पे ये फंक्शन चलाना है तो चला सकता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फंक्शन चलेगा और मुझे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो अभी अगर मैं चलाऊँ तो रिजेक्ट्स का आउटपुट आपको क्या मिलेगा? हेलो। अब खास बात क्या है कि इस फंक्शन को मैं कितनी बार भी चला सकता हूँ। मैंने 2 बार चलाया तो मुझे 2 बार आउटपुट मिलेगा हेलो हेलो। मैं 3 बार चलाऊँ तो मुझे 3 बार आउटपुट मिलेगा। मैं कहीं और चलाऊँ तो मुझे तीसरी बार चौथी बार भी आउटपुट मिलेगा। करेक्ट? समझ में आया सबको? सो ये एक बेसिक फंक्शन है जो हमने बनाया। आप कुछ भी बना सकते थे। अब मैं दोबारा से एक फंक्शन बनाऊंगा बट किसी और तरीके से। अब मैं वापस से एक रेजिक्स फंक्शन बना रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि रेजिक्स फंक्शन प्रिंट करे ऐसा, हेलो यूज़र और यूज़र का नाम।
ठीक है, जैसे मैंने अगर फंक्शन चलाया, तुषार नाम के पर्सन ने कोई फंक्शन चलाया, तो आउटपुट आना चाहिए हेलो यूज़र तुषार। अगर किसी अमन यूज़र ने कोई ये फंक्शन चलाया तो आउटपुट आना चाहिए हेलो यूज़र अमन। तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि इस फंक्शन को जब भी कोई इंसान चलाएगा तो उसका नाम आना चाहिए। तो नाम आना चाहिए तो आपको उस नाम को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उस नाम को आप कहीं स्टोर करें तो उसे स्टोर किया जाता है फंक्शन के अंदर। और कैसे? तो अगर आप इस फंक्शन में कोई नाम स्टोर करना चाहते हो तो आप कोई वेरिएबल बनाते हो और उस वेरिएबल को हम बोलते हैं यहाँ पे पैरामीटर। सो आपने कोई पैरामीटर बनाया, आप कुछ भी बना सकते हैं XYZ, ठीक है, जो आपका मन करे। और मैं यहाँ पे x को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन बनाना। मैंने एक regex नाम का फंक्शन बनाया, उसमें x नाम की कोई वेरिएबल को क्रिएट किया। अब मैं जैसे ही अगर regex फंक्शन चलाऊं और इसमें कोई x की वैल्यू ना दूं तो होगा क्या? यहाँ पे मुझे एक एरर मिलेगा कि regex फंक्शन के अंदर आपने इस x की वैल्यू नहीं दी। क्यों? क्योंकि आपने एक वेरिएबल बनाया x नाम का, उसमें आपको वैल्यू देना कंपलसरी। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने मान लीजिए तुषार दिया तो तुषार भी दे सकते हो। तो आउटपुट क्या आएगा? हेलो यूज़र, और नीचे वाले लाइन में क्या गया? तुषार। अगर मैं इसमें दे देता अमन तो क्या आता? अमन, ठीक है। अब खास बात क्या है कि फंक्शन एक वैल्यू ले रहा है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट दे रहा है। तो लेट्स से मैंने अगर नाम लिखा रिया, सो आई विल गेट अ नेम एज रिया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर मैं x और y दो वेरिएबल बना देता तो मुझे फंक्शन चलाते टाइम, फंक्शन कॉल करते टाइम दो वैल्यू देनी पड़ती। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतनी ही वैल्यू देना कंपलसरी है। और इस फंक्शन को आप कहीं पे भी चला सकते हो, ज़रूरी नहीं आप नॉर्मली चलाएं। आपका मन है सर प्रिंट के अंदर चलाऊं मैं, कि मैंने लिख दिया सर फंक्शन चलाया, ठीक है। फंक्शन को कहीं पे प्रिंट में चलाना है, कहीं पे भी चलाना है, आप चला सकते हो, ठीक है। सो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा कि फंक्शन डिक्लेयर कैसे किया जाता है एंड फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन के अंदर जो ये वैल्यू है वो कैसे चेंज होगी। अगर मैंने कोई वैल्यू पास करी और उस वैल्यू को कोई चेंज किया तो वो चेंजेस कैसे दिखेंगे। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और कोई भी अगर आपको लगता है इशू है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, प्लीज़ फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं आप लोगों के सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आपको लगता है सो फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय, बाय।